इट्स इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान सियासी तौर पर और दिफाई तौर पर और सफारती तौर पर ताकतवर हो, लेकिन यह भी जरूरी है कि पाकिस्तान माशी तौर पर अपने इस्तेहकाम को इस टाइम पर अव्वलीन तरजीह के तौर पर ले। और बहुत सारे मौके पाकिस्तान के लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। एक मौके के बारे में हम लास्ट सेगमेंट में भी बात करेंगे। अमेरिका के अंदर एक मौका बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, दजके लग रहे हैं भारत को, बट IMF ने तीसरी किस्त देनी है हमें। उस तीसरी किस्त के लिए IMF का जो है वो दौरा होगा, मुतवक्का दौरा है। जराये के मुताबिक IMF का वफ्द 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक दौरा करेगा और पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द का दौरा 2 हफ्तों पे मुहित होगा और इस वफ्द में बेसिकली मईशत के जायजे के बाद तीसरी किस्त जारी करने या ना करने की सिफारिशात आगे की जाएंगी। जराये के मुताबिक मिशन का जो दौरा है पाकिस्तान से कबल हुकूमत की जानिब से IMF के 51 शराइत में ज्यादातर पूरी कर दी गई हैं। अब ये शराइत तो ज्यादा पूरी कर दी गई हैं और IMF की बेसिकली जो इजाजत थी उसी से चीनी सरकारी तौर पर जो दरामद की जा रही थी उसके ऊपर टैक्स की छूट भी दी गई थी। बजट 25-26 IMF की शराइत के मुताबिक पास किया गया था, जबकि बजट से हटकर जितने इखराजात हैं उनकी पार्लियामेंट से मंजूरी की शर्त को भी पूरा किया गया। इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट के दरमियान 1.25% एवरेज प्रीमियम पर भी अमल दरामद किया गया, यह भी IMF की शर्त थी। बट सूबाई हुकूमतें 1.2 ट्रिलियन कैश सरप्लस का हदफ पूरा करने में नाकाम रही हैं। FBR गुज़श्ता माली साल 12.3 ट्रिलियन रुपए का टैक्स हदफ पूरा नहीं कर सका। यह शर्त थी, यह भी पूरी नहीं हो सकी, हदफ पूरा नहीं कर सका। FBR इस टाइम पर ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 50 अरब टैक्स जमा करने में भी नाकाम रहा है, जिस ताजिर दोस्त स्कीम को बहुत ज्यादा एम्पलीफाई किया जा रहा था कि ये हुकूमत की बड़ी अच्छी स्कीम होगी, वो फेल हुई है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन दूसरी तरफ ऑब्वियसली सैलाब है मुल्क के अंदर, इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है हम लोगों को क्लाइमेट चेंज की वजह से, और उस हवाले से ही कुछ ऐसी जगहें हैं जहां हमें हमारे अपने पेट्रोलियम गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डैमेज होने के खदशात भी बड़े वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं पेट्रोलियम के। थैंक यू वेरी मच अली परवेज मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अली साहब, जलालपुर पीरवाला में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है गैस लाइन का, उसके खदशात और खतरात थे कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा। मोटरवे का जो पॉइंट है, टू बी प्रिसाइज ब्रेक पॉइंट है जलालपुर पीरवाला का, उसी के साथ गैस पाइपलाइन जाती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर गालिबन आप भी वहीं आज दौरा करके आए, मुझे बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ये जो सैलाब है इससे जहां बहुत सारे और नुकसान हुए हैं, हमारे पेट्रोलियम और गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या महफूज है या यहां भी कुछ डैमेजेस हम देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अनीका, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। यकीनन पाकिस्तान ने खारजा महाज के ऊपर बहुत सी कामयाबियां समेटी हैं और अब हमें सारे का सारा अपना ध्यान जो है वो माशी जो चैलेंजेस हमारे सामने दरपेश हैं, और मैं सिर्फ एक छोटी सी इस्लाह आपके इब्तिदाइये की करता जाऊं। इस्तेहकाम तो काफ़ी हद तक हमने हासिल कर लिया, अब हमें यहाँ से जामे और पायदार की तरक्की की तरफ जाना है ताकि हम अपने लोगों के लिए अच्छे मौके पैदा कर सकें। ये हुकूमती मौक़िफ़ है अली साहब, ये हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक इस्लाह है, बिजनेस मैन शायद इस इस्लाह को ना माने। मैं तो अनीका आपसे जो काविश होनी चाहिए उसकी तरफ इशारा कर रहा था कि अब हमें तरक्की की तरफ, पायदार और जामे तरक्की की तरफ जाना है। अब जो आपने बात की जलालपुर के अंदर जो हमारा जो सारा जो पाइपलाइंस हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब सिंध से ऊपर अप कंट्री आती हैं तो वो जो हमारी मुल्तान सखर मोटरवे है उसके दरमियान से उसके साथ साथ चलती हैं, और उसके साथ एक दूसरी सड़क जो गिलानी एक्सप्रेस वे है वो भी मौजूद है, और उसके दरमियान से हमारी 4 पाइपलाइंस बड़ी गुजरती हैं जो तकरीबन 900 MMCFD गैस साउथ ऑफ द कंट्री से अप कंट्री लेके आती है, पंजाब के अंदर लेके आती हैं। तो जब वहाँ पे मोटरवे ने आप जानती हैं 6 लेन की मोटरवे है, वहाँ पे तकरीबन 3 लेनें क्रॉस कर चुकी हुई है, मीडियन से बल्कि आगे एक लेन और भी कोलैप्स कर गई है, और नीचे जो आपकी जगह बनी होती हैं जिससे पानी एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, वो कलवर्ट्स जिनको कहते हैं, वो भी वहां पे कोलैप्स कर गई हैं। तो उसकी वजह से
پانی کی فال ڈھلان اس طرح سے بن گئی ہوئی ہے کہ ہماری جو وہاں پہ 36 انچ کی جو لائنیں گزر رہی ہیں وہ اس کے اوپر ڈائریکٹلی فال کر رہی ہے. تو اگر پانی سٹیگننٹ کھڑا ہو تو ان لائنوں کو کچھ پرابلم نہیں آتی, پر اگر اس کے اوپر پریشر سے گر رہا ہو تو ان کے اندر لائنوں کے اندر کیونکہ گیس کا اپنا بہت پریشر ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ان کے اوپر رپچر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو آج وہاں پہ مجھے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہدایت تھی کہ وہاں پہ جا کے ایک تو خود معائنہ کریں اور دیکھیں کہ کیا حفاظتی وہاں پہ انتظامات کیے جاتے ہیں. تو آج میں نے پورا دن وہیں پہ گزارا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کسی قسم کی ریشننگ یا کوئی کنٹینجنسی پلان بنانے کی ضرورت پڑتی ہے یا اس کو عمل میں لانا پڑتا ہے تو کیا معاملات ہوں گے, اس کے اوپر ہم نے اپنی وار گیمنگ کی تھی. تو میں ابھی تک تو کیونکہ ابھی واپس آیا ہوں, میں آپ کو اس بات پہ تو لوگوں کو اطمینان دے سکتا ہوں کہ صرف ایک لائن, وہ جو 4 لائنیں وہاں سے گزر رہی ہیں, ایک لائن ابھی ہمیں آئسولیٹ کرنی پڑی ہے, اس کو بند کرنا پڑا ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈائریکٹلی پانی کا جو پریشر تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہاں رپچرنگ شروع ہو گئی تھی. اسی طرح کی 3 اور لائنیں وہاں پہ موجود ہیں. ایک لائن کو بند کرنے کی وجہ سے جو گیس فراہمی ہے اس کے اندر کوئی ڈسرپشن اتنی آئے گی کہ جس کی وجہ سے کوئی پریشان کن صورتحال نہیں بالکل نہیں ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ دوسری لائن بھی کمپرومائز ہوتی ہے تو ہم 2 لائنوں کے ساتھ بھی پوری کی پوری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ SNGPL کی جو ٹیمیں وہاں پہ رات دن سے وہاں پہ موجود تھیں اور اپنی انہوں نے ہر قسم کی تکلیف کو پیچھے کرتے ہوئے وہاں پہ تقریباً 2 کلومیٹر کا بائی پاس بھی ویلڈ کر دیا ہے کہ اگر کسی ایک لائن کو ہمیں بائی پاس بھی کرنا پڑا تو ہم وہاں پہ اس کو بائی پاس کر دیں گے. بٹ انیکا دا چیلنج از کہ وہ موٹر وے کی جو سیگمنٹ ہے نا وہ بہت ویک ہو رہا ہے اور اس کے اوپر خدشہ یہ ہے کہ کہیں وہ کولیپس نہ کر جائے. تو اگر وہ کولیپس کرتا ہے then we will have to attend to that matter. پلان بی کیا ہے علی پرویز ملک صاحب؟